अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो आपके सामने कोड खुला हुआ है ये है कॉन्सेप्ट चैट का ऐप। अभी इसका मैं आपको लाइव प्रीव्यू दिखाता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ ये कोड चलता कैसे है। इसमें जावास्क्रिप्ट के जो कोड हैं, जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक्स हमें सिखाए जाते हैं कोड में, वो यूज़ किया गया। तो इसकी मदद से आपको जावास्क्रिप्ट डोम मैनिपुलेशन सीखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं, दिखाता हूँ आपको मैं कोड। यहाँ पे अगर हम कोड में चले जाते हैं तो सबसे पहले ये तो फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड बूटस्ट्रैप की मदद से बनाया गया। आप फ्रंट एंड किसी भी तरह से बना सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि ये एक वर्किंग कोड है। इतने से कोड को आप अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे चैट बोट हो गया, या आपने किसी अपने यूज़र के साथ चैट करना है, और सारा डायनेमिकली हो रहा है जावास्क्रिप्ट डोम मैनिपुलेशन की मदद से। तो इसमें आप और भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंड किया तो ये चीज़ सेंड हो गई, लेकिन यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है अभी भी। आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप हाई लिखते हो और फिर सेंड करते हो तो ये रिमूव नहीं हो रहा। यहाँ पे हाई जो है वो उसके बाद ऐड हो रहा है। तो इसमें अगर आप चेंजेस खुद से करना चाहो तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पे जो चीज़ ऐड हो रही है वो किस तरह से हो रही है। दिखने में ये छोटा सा जो कोड है इसका क्या फ़ायदा, इसमें कोई एनिमेशन भी होनी चाहिए थी। नहीं, इसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने कि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या यूज़ हैं। ये तो सिंपल नैव बार है, नैव बार का कोड। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई मैंने CSS नहीं दिखाना। CSS इसका बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा CSS है, सिर्फ स्टाइलिंग के लिए। अब मेन जो चीज़ है वो है ये स्क्रिप्ट। अब आपको मैंने दिखाना क्या है, ये वाला पार्ट। तो जो ये वाला पार्ट है ये हमने कहाँ से यूज़ किया। अभी जो हम लोग कोडिंग करते हैं, जो स्टूडेंट्स कोडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी किया पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया। ये चीज़ नहीं करनी आपको। अगर फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये चीज़ आपको दोबारा कहीं और पे यूज़ करनी है, कॉपी पेस्ट करोगे, 1000 आ जाते हैं अगर यूज़र्स आपके, तो क्या करोगे। अब ये जो डिव है, ये वाला डिव, इसका जो क्लास है यूज़र लिस्ट का क्लास। अब आपको वो यूज़र लिस्ट का क्लास जो है यहाँ पे कॉल करवाना है यूज़र्स में। अब यूज़र वेरिएबल के अंदर ये देखो, यूज़र वेरिएबल के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, गेट एलिमेंट बाय आईडी भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय क्लास। तो उससे बेहतर ये है कि आप अगर आईडी यूज़ करो तो इसकी जगह आप हैश लगा सकते हो, ये ज़्यादा बेहतर वे है। नहीं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, मसला उसमें भी कोई नहीं है। अब यहाँ पे हमारे जो चैट के यूज़र्स हैं, अब चलो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक ऐड कर देना है और यूज़र, ठीक है, मैं इधर एक और यूज़र ऐड कर देता हूँ हसन के नाम का, ठीक है। तो अब क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे अगर मैंने हसन के नाम का यूज़र किया तो वो आ गया यहाँ पे हसन। अब असल चीज़ क्या है कि इसको आप क्लिकेबल भी बना सकते हो, कि ये क्लिक होगा तो हसन के चैट खुलेंगे, रोन के चैट पे क्लिक होगा तो रोन के चैट्स खुलेंगे। तो आप उस पर वो फर्दर फंक्शनैलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आके हम देख लें, इधर अगर हम मिलियन यूज़र्स भी डाटाबेस से गेट कर लेते हैं, वैसे यहाँ पे बैक एंड मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक एंड डेवलपर हूँ नहीं। तो अगर यहाँ पे हम जो है अपनी उसको क्या कहते हैं, जो मोंगोडीबी में भी यूज़ होती है, जेसन फाइल। अब अगर हम यहाँ पे जेसन फाइल को कॉल करवा लेते हैं और उसमें मिलियन यूज़र्स भी हों, तो मिलियन यूज़र्स भी आप यहाँ पे लाके इस पे ऐड कर सकते हो। वैसे मिलियन यूज़र्स एक ही लाइन में क्यों होंगे, आप उनको फ़िल्टर कर सकते हो। तो ये जो क्लटर है, अभी आपको क्लटर का यूज़ समझ आ जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है चैट यूज़र डॉट फॉर ईच फंक्शन ऑब्जेक्ट, अब ये जो चीज़ें यूज़ हुई है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझो इस एरे में ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आपने एक एक ऑब्जेक्ट को उठा के लेकर आना है लूप की मदद से। यहाँ पे फॉर ईच कि ये जो चैट यूज़र का एरे है इसके अंदर आप एक लूप लगा दो जो ऑब्जेक्ट्स को कॉल करेगी। अब क्लटर क्या, क्लटर एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, कि ये देखो स्ट्रिंग है। अब उसके अंदर हमने ये टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ किए,
और टेम्पलेट लिटरल्स क्या होती हैं? शिफ्ट और एस्केप के नीचे 1 के साथ जो है एक बटन होता है, उसको आपने दबाना है तो टेम्पलेट लिटरल्स आ जाएंगे। अब टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर हमें ये $साइन और कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस में क्या होगा कि आई की जो क्लास है जो कि फॉन्ट ऑसम से यूज़ की गई है, अब उसके अंदर हम लोग ने क्या यूज़ करना है? एवटार। एवटार के अंदर फॉन्ट ऑसम की क्लास है, सब में एक जैसी लगेगी, आप मुख्तलिफ भी लगा सकते हो, मुख्तलिफ भी हो जाएंगी यहाँ पे। और अब ये जो आईडी है ऑब्जेक्ट नेम, अब ये आईडी नेम ही है। अगर इस नेम से हमें कुछ कॉल करवाना है तो हमें बार बार जाके कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो बटन यूज़ किया गया, मैंने इसको एज अ बटन बनाया है क्योंकि हम इसको क्लिकेबल बनाना चाह रहे हैं कि ऑन क्लिक पे क्या होगा। अब आपने इस क्लास का इशू नहीं करना कि इस क्लास के ऊपर CSS कैसे लगेगा। अब ये जो चीज़ है, यहाँ पे अगर कॉल हो रही है, यहाँ पे सारे कॉल हो रहे हैं तो उनके ऊपर क्लास लगेगी। ये यूज़र बटन की क्लास लगी हुई है और ये यूज़ भी हो रही है, तो इसका इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो क्लटर है, क्लटर का यही काम है कि जो क्लटर है, अब user.inner.html के यूज़र की जो हमने बनाई थी ये लेट यूज़र्स डॉक्यूमेंट यूज़र्स डॉट लिस्ट जो थी ये वाली क्लास, इसके अंदर मतलब कि इस बॉक्स के अंदर जो HTML हम लोगों को लिखनी है वो है ये वाली जो इस क्लटर में। अब ये प्लस इक्वल टू क्या है, क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग में सिर्फ इक्वल टू से लिख देंगे। प्लस इक्वल टू के मतलब ऐड करते जाओ। फॉर ईच लूप है, ये एक बार ऐड करेगी, दूसरी बार ऐड करेगी जोन के लिए, डॉन के लिए और रोन के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, आप इसको वेरिएबल के साथ कर सकते थे कि इसको आपने एक वेरिएबल दिया सेकंड बटन का, ठीक है। सेकंड बटन का वेरिएबल देके, जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ लेट सेकंड btn इक्वल्स टू पेस्ट, यहाँ पे कर दिया। और अब इसको डॉट ऐड इवेंट लिस्नर की जगह हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है? सेकंड बटन। तो ये तब भी सेम वर्क करेगा, लेकिन अभी जैसे कोड लिख, चलो आपको ना मैं दिखाता हूँ कि ये अभी भी वर्क करेगा ही करेगा। चलो देखते हैं इसको, क्या ये अब वर्क कर रहा है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ हेलो और इसको चल रहा है, हाय लिखूँ या कुछ भी लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और इसको एंड सेंड पे करता हूँ तो ये चलता है, ठीक है, अभी भी चल रहा है। और इसका काम क्या है? तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या इसको हम अगर क्यूरी सिलेक्टर लिख देते हैं, क्यूरी सिलेक्टर, तो ये जो हमने सेंड का बटन बनाया है, सेंड के बटन को हमने कॉल किया, ये आईडी है, ठीक है। अब हम इसको अगर स्लैश लगा देते हैं एक, तो ये अभी भी वर्क कर रहा है, मुझे दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वर्क कर रहा है। तो सेंड बटन ऐड इवेंट लिस्नर, अब अगर हम इसको क्लिक का इवेंट दे रहे हैं तो उसके ऊपर एक फंक्शन लगेगा। आप इसको फंक्शन को यहाँ पे भी मत लगाओ, बेशक हम एक एरो फंक्शन भी यूज़ करते हैं, आप इसकी जगह एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से करके, आई थिंक सो इसी तरह से। तो ये एरो फंक्शन भी आपने यूज़ कर लिया, पैरामीटर्स तो कोई दे नहीं रहे, तो हम फंक्शन भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये जो एरो फंक्शन है इसके साथ, और अगर हम फंक्शन के साथ लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लिक का एक ऐड इवेंट लिस्नर, मुख्तलिफ इवेंट लिस्नर्स हैं, ऑन माउस, माउस ओवर, फोकस, तो वो आप लिस्ट एक देख सकते हो, पढ़ सकते हो जाके। अब यहाँ पे टाइम्स अप, अब अगली वीडियो में चलते हैं हम।